और उस पर विश्वास करने वाले लोग हैं जी। और यही सेम प्रॉब्लम यीशु के साथ हुई थी, जब यीशु को लोगों ने पकड़ना चाहा और उससे पूछा कि तू हमारे मन को दुविधा में क्यों डालता है, तू बता दे कौन है, क्या तू मसीह है? तो यीशु ने कहा तू आप ही कहता है। यीशु ने छिपाया नहीं और इसने सच को बता दिया कि मैं मसीह नहीं हूं जी। तो कहता है कि फिर तू कौन है, क्या भविष्यवक्ता? उसने उत्तर दिया नहीं। तब उसने उनसे पूछा फिर तू कौन है, ताकि हम अपने भेजने वालों को उत्तर दें, तू अपने विषय में क्या कहता है? जी मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम देखते हैं कि यीशु मसीह भी हमसे पूछता है कि हम कौन हैं। हर एक व्यक्ति अपने आप से बात करे कि वो कौन है मसीह में जी। क्या वो परमेश्वर का काम करने वाला है? क्या वो चरवाया है? क्या वो परमेश्वर की भेड़ों को सही रीति से चरा रहा है? जी आप अपने विषय में खुद जाने, क्योंकि देखते हैं हम कि यीशु ने भी पतरस और यूहन्ना से पूछा कि तुम मुझे क्या कहते हो? लोग क्या कहते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, पर तुम मुझे क्या कहते हो? तो आपको मालूम है कि पतरस ने क्या किया? पहचान लिया यीशु को कि तू परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, तू यीशु मसीह है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि हम अपने आप को नहीं पहचान पा रहे हैं कि हम कौन है मसीह में, हमें क्यों चुना है परमेश्वर ने, हमें क्या करने के लिए चुना है जी। तो लिखा है, जब हम यहाँ 23 को पढ़ते हैं, यूहन्ना की पुस्तक 1 अध्याय और उसका 23वां आयत जब पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, उसने कहा जैसा यशा भविष्यवक्ता ने कहा, मैं जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूँ कि तुम प्रभु का मार्ग सीधा करो। वे फरीसियों की ओर से भेजे गए थे। उन्होंने उससे यह पूछा, यदि तू ना मसीह है और ना एलिया है और ना वह भविष्यवक्ता है, तो फिर बपतिस्मा क्यों देता है? ओहो मेरे प्रिय भाई बहनों, अब इनका ये सवाल आ गया कि जब तू ना मसीह है ना भविष्यवक्ता है, तो तू बपतिस्मा क्यों देता है? क्यों मन फिराव के लिए कहता रहता है? क्योंकि लोग ये सोचने लगे कि ये यीशु है, ये मसीहा है। और मेरे प्रिय भाई बहनों, बाइबल के हिसाब से उनको ऐसा लगता था, पुराने नियम के हिसाब से, कि यीशु मसीह एक बहुत बड़े अमीर घर में, एक राजा के घर में, या फिर हो सकता है कि राजा के समान वो दिखाई देगा, ऐसा इन लोगों को लगता था। और हमारे बीच में बिल्कुल ऐसा ही डेरा करेगा जैसा कि हम लोग करते हैं, हम लोग सिखाते हैं। फरीसी शास्त्रियों यही सोचते थे कि हमारे जैसी शिक्षा होगी उसकी, क्योंकि हम देखते हैं कि यूहन्ना की शिक्षा भी कुछ कुछ मिलती थी फरीसी शास्त्रियों से, जैसे उपवास रखना और भी बहुत सी ऐसी चीजें। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, उस समय पे इन लोगों को ऐसा लगा कि ये शायद मसीहा हो सकता है या शायद एलिया हो सकता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हम देखते हैं कि इसने क्या गवाही दी मसीह की, एकदम सीधी सीधी गवाही। जब हम देखते हैं यहाँ पे यूहन्ना की पुस्तक 1 का पहला लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। हम देखते हैं कि संसार में, पृथ्वी पर जो कुछ भी उत्पन्न हुआ, वो मेरे प्रिय भाई बहनों मसीह की सहमति से, परमेश्वर के वचन के अनुसार और परमेश्वर की आत्मा के अनुसार, परमेश्वर की अगुवाई के अनुसार और परमेश्वर की बुद्धि के अनुसार सारे कार्य हुए हैं। सारी वस्तु उसी में सृजी गई है जी।
तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह शुरू से है परमेश्वर के साथ। से जब हम देखते हैं उत्पत्ति 3 अध्याय, उसमें जब हम देखते हैं तो उसमें लिखा है कि आओ हम मनुष्य की रचना करें। तो परमेश्वर ने सारी वस्तुएं बनाने के बाद मनुष्य को अपने समान, अपने स्वरूप में बनाया, बल्कि थोड़ा सा ही कम रखा है खुद से, ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा सा ही कम रखा है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम देखते हैं कि उसी वचन को क्या आज हमारे जीवन में वो काम करता है, या आज भी हम खुद को नहीं पहचान रहे हैं। देखिए, फरीसी शास्त्री तो दुविधा में थे ही थे। वो यूहन्ना को लेके दुविधा में थे, वो यीशु को लेके परेशान थे। अभी आप देखिए कि आप लोग अपने आप को लेके तो परेशान नहीं हो कि मैं क्यों मसीह में आया हूं, मुझे क्यों बुलाया गया है। जी, अपने जीवन को मेरे प्रियो याद रखें कि आपका जीवन नॉर्मल नहीं है। जी, आपका जीवन नॉर्मल नहीं है। आपको परमेश्वर ने रचा इसलिए कि आप परमेश्वर का काम करें। आपको परमेश्वर ने मसीह में बुलाया इसलिए कि आप मसीह का काम करें, उस पर विश्वास लाएं। और एक और खास बात कि आपके अंदर वो अनंत जीवन प्रवेश हो सके। जी, जब हम देखते हैं यहाँ पे 1:4 लिखा है, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, किस में जीवन है? यीशु में जीवन है। जी, लिखा है उसमें जीवन था। अगर हम यीशु पर विश्वास करते हैं तो हम एक अनंत जीवन की तरफ मुड़ जाते हैं। कैसे मुड़ते हैं? क्योंकि वचन कहता है, जब हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने क्या किया, जितनों ने, यहाँ पे लिखा है 12 में लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। ग्रहण का मतलब विश्वास करना, यीशु पर विश्वास करना। मेरे प्रियो, जितने उस पर विश्वास करेंगे परमेश्वर अपनी संतान उनको बनाएगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, और वचन कहता है कि अगर हम संतान बन सकते हैं, हम वारिस बन सकते हैं, तो क्या कुछ नहीं बनेंगे। हम देखते हैं कि यीशु मसीह को अधिकार दिया है ना, पृथ्वी का, स्वर्ग का सारा अधिकार हमारे यीशु मसीह को दिया गया है। जी, आप सोच के देखिए कि जो कि वचन कहता है कि जितने लोग उस पर विश्वास करेंगे, जितने लोग उसे ग्रहण करेंगे, उनको ये अधिकार दिया गया है कि वो परमेश्वर की संतान कहलाएं। जी, सोच के देखिए मेरे प्रियो कि जिसने यीशु को तीसरे दिन उठा दिया, तो क्या वो हमें नहीं जिलाएगा? हम उस पर विश्वास करेंगे तो मेरे प्रियो अनंत जीवन के लिए। तो जीवन ही मसीह में है, और वो कौन सा? अनंत जीवन, परमेश्वर के राज्य का जीवन। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अपने आप को पहचानो कि आप कौन हैं। जी, अपने आप को पहचानिए। इसने यही गवाही दी कि जितने लोग यीशु पर विश्वास करेंगे, जो आने वाला है, जी, जो आने वाला है। क्योंकि यहाँ पे यूहन्ना 32वां अध्याय कहता है कि जब फरीसी यहूदियों ने उससे पूछा कि ना तू एलिया है, ना तू मसीह है, तो फिर किस रीति से तू बपतिस्मा देता है, क्यों देता है बपतिस्मा? तो देखिए यूहन्ना क्या कहता है। कहता है, यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, मैं तो जल से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु तुम्हारे बीच में एक व्यक्ति खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते, अर्थात वह मेरे बाद आने वाला है,
जिसकी जूती का बंधन मैं खोलने के योग्य नहीं हूं। अब देखिए मेरे प्रिय भाई बहनों, यही बातें यूहन्ना ने मत्ती में बोली हैं। मत्ती की पुस्तक 3 अध्याय उसमें भी बोली है कि मैं यीशु की जूती का बंधन खोलने के योग्य भी नहीं हूं। उसी ने ये बोला है कि वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, याद रखिए कि आप जिस परमेश्वर को मानते हैं उसने आपको क्यों चुना है। मेरे प्रियो, उसमें आपका जीवन है, अनंत जीवन छिपा हुआ है। तो लिखा है ना, ज्योति अंधकार में चमकती है परंतु अंधकार क्या करता है, उसको ग्रहण नहीं करता, उस पर विश्वास नहीं करता। जी अभी देखिए, अंधकार बहुत सी चीजों में आज फैल रहा है, बहुत सी बातों में फैल रहा है। बिना ज्ञान के आज बहुत सी भेड़ें भटक रही हैं। मेरी आवाज सभी को क्लियर है? जी जी तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हम देखते हैं अगर हम उस पर विश्वास करते हैं, उसे ग्रहण करते हैं, उसके जैसा हम जीवन बिताते हैं जो हमारे लिए एक नमूना बन गया कि तुम्हें कैसे परमेश्वर को प्रसन्न करना है, तुम्हें कैसे परमेश्वर का काम करना है। उसने अपने आप को शून्य कर लिया। परमेश्वर के स्वरूप में होने के बाद भी, यानी कि स्वयं परमेश्वर होने के बाद भी उसने किसी भी वस्तु को अपने अधीन करना नहीं चाहा, अपने वश में करना नहीं चाहा। मेरे प्रिय भाई बहनों, लेकिन आज तो हम बहुत सी चीजों को अपने वश में करना चाहते हैं। ये हमारी बुलाहट नहीं। जी ये हमारी बुलाहट नहीं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ये आपको सोचना होगा कि परमेश्वर ने आपको जीवन देने के लिए बुलाया है। जी परमेश्वर ने आपको जीवन देने के लिए बुलाया है। तो यूहन्ना इन्हीं बातों को तो कह रहा है कि तुम उसे ग्रहण नहीं कर सकते। लिखा है, एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाएं। जी यूहन्ना अपने मकसद को पहचान गया, अपनी बुलाहट को पहचान गया, तब वो इस बात को कह रहा है कि एक व्यक्ति आया और उसका नाम क्या है, यूहन्ना। खुद को बोल रहा है कि यूहन्ना। जी तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने आपको चुना है क्या करने के लिए? गवाही बनने के लिए। आपके जीवन में बहुत सी ऐसी गवाहियां हैं मेरे प्रियो, जो आपको देनी चाहिए। जैसे यीशु मसीह हमारा जिंदा परमेश्वर है। हम क्यों मसीह को मानते हैं? क्योंकि उसमें जीवन है, उसमें ही हमारा जीवन छिपा हुआ है। बहुत से लोग पूछते होंगे ना आपसे, अरे आप यीशु मसीह को क्यों मानते हैं? भाई उसमें जीवन है। सीधा बोलो, उसमें जीवन है, अनंत जीवन है मेरे प्रियो। उसमें ज्योति है, अंधकार नहीं है, अंधकार की कोई बात नहीं है। और ये उजाला मेरे प्रियो हर एक मनुष्य में होना चाहिए। जी ये उजाला हर एक मनुष्य में होना चाहिए, तब जाके होगा कि वचन देह में धारी हुआ। यूहन्ना के अंदर परमेश्वर की बुलाहट उसकी देह में धारी हो गई, उसने उसको काम किया। तो आज मेरे प्रियो, क्या वही वचन क्या हमारी देह में धारी हो गया? यानी कि हमारे शरीर में समा गया, हमारे हृदय में समा गया, जिसमें यीशु मसीह कहता है
कि वचन को अधिकाई से अपने हृदय में बसने दो। जी, यीशु मसीह ने बोला ना कि वचन को अपने हृदय में बसने दो, गहराई से बसने दो। मेरे प्रियो, ऊपरी ऊपरी विश्वास करने वाले बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, और मैं नहीं चाहती कि आप उनमें से रहो। मैं चाहती हूँ कि परमेश्वर का वचन आपकी देह में धारी हो जाए, यानी कि प्रकट हो। आप, पौलुस क्या कहता है कि जैसा वो है मैं उसको वैसा प्रकट कर सकूं। मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं ठीक ठीक उसके विषय में बता सकूं। तो यूहन्ना भी तो यही कह रहा है कि वचन देह में धारी हो गया। यूहन्ना ने इस बात को पहचान लिया कि मुझे परमेश्वर की गवाही को देने के लिए भेजा गया है, मुझे यीशु के बारे में बताने के लिए भेजा गया है। क्या आप पहचान गए? जी। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसे तो नहीं कि वचन हमारे ऊपर ही ऊपर रहता है और वचन हमारी देह में धारी हुआ ही नहीं। तो लिखा है मेरे प्रियो कि परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। इस चीज की गवाही, इस बात की गवाही, इस अद्भुत विषय की गवाही यहाँ पे यूहन्ना दे रहा है कि वो ज्योति आने वाली है जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करेगी। यीशु की गवाही दे रहे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज यही तो गवाही देनी है हमें, यही तो बताना है कि उस ज्योति में आपको चलना पड़ेगा। वही ज्योति है जो आपको प्रकाशित कर सकती है, अन्यथा कोई ऐसी ज्योति नहीं जो मनुष्य को प्रकाशित कर सके, जो मनुष्य के भीतर चमक सके। जी, क्योंकि जब सच्ची ज्योति उदय होती है ना मेरे प्रियो, तो अंधकार दूर हो जाता है। तो लिखा है मेरे प्रियो, वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। तो यूहन्ना को ये बातें कौन बता रहा है? पवित्र आत्मा। अब देखिए, यीशु को अभी बपतिस्मा देने के लिए तैयार है, यीशु इनके बीच में आने वाला है, लेकिन उससे पहले पवित्र आत्मा इनको बता रही है, किसको? यूहन्ना को, कि अभी जो बपतिस्मा लेने के लिए आने वाले हैं ना, उनमें से एक व्यक्ति ऐसा है जिसे तुम नहीं पहचानते, और वही है परमेश्वर का मेमना, वही है उद्धारकर्ता, वही है जो पूरे जगत के पाप को अपने कंधों पर उठा के लेके जाएगा। जी मेरे प्रिय भाई बहनों, यही तो गवाहियां चाहिए। क्रिश्चियन बनो या ना बनो, कोई दिक्कत नहीं है। नाम के पीछे मसीह लगाओ या न लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर का वचन आपके देह में धारी होना जरूरी है। आपको गवाह बनना जरूरी है। गवाही दो। जी मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसा लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे ना तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, याद रखिए, जितने लोग विश्वास करेंगे, जितने लोग यीशु के नाम पर विश्वास करेंगे, उनको अधिकार है कि वो परमेश्वर की संतान है। वो खुद को कह सकते हैं कि मैं परमेश्वर की संतान हूँ। और वो व्यक्ति ऐसे हैं जो ना लहू से हैं, ना मांस से हैं, ना मनुष्य की इच्छा से हैं, ना शरीर की इच्छा से, परंतु वो परमेश्वर की इच्छा से उत्पन्न हुए। अब आप कहोगे, क्यों? मनुष्य की इच्छा से ही तो मनुष्य जन्मे हैं। मैं उस जन्म की बात नहीं कर रही, मैं उस जन्म की बात कर रही हूँ जो जन्म पौलुस का हुआ, जिस जन्म के विषय में पौलुस कहता है मैं तो
अधूरे दिनों में जन्मा हूँ। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मैं अधूरे दिनों में, यानी कि मुझे काफी समय हो गया पैदा हुए, लेकिन जीवन के रास्ते में मेरा जन्म अभी हुआ है। जी, जिसमें जीवन है उसमें जन्म मेरा अभी हुआ है। और वो जीवन कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह। उसी की गवाही को देने के लिए तो यूहन्ना कहता है और पौलुस कहता है कि मैं अधूरे दिनों का जन्मा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि वो कम दिनों में अपने माँ के पेट से जन्मा, वो नहीं। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर की ज्योति जिस दिन आपके जीवन में उदय हो जाती है, उस दिन आपका जन्म हो जाता है नए रीति से। जी, क्योंकि ये सवाल उठता है, जैसा कि एक व्यवस्थापक जो यीशु से आके कहता है जी कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? तो यीशु कहता है, तू गुरु हो के नहीं जानता? जब तक मनुष्य नए सिरे से न जन्मे, जब तक उसका परमेश्वर के राज्य में जाना कठिन है, नामुमकिन है। तो ऐसे ही लोग जो मसीह पर विश्वास रखते हैं, वो परमेश्वर की ओर से जन्मे, यानी कि उनका संसार से हटके, संसार की बातों से हटके, गलत बातों से हटके परमेश्वर के रास्ते में आ जाना। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यही चीजें हमें समझनी होंगी आज। अपने जीवन में मसीह को देखिए है कि नहीं, नहीं तो हम क्या होंगे? विश्वास में निकम्मे निकलेंगे, कोई फायदा नहीं होगा। तो लिखा है, इसी प्रकार लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। ये गवाही यीशु मसीह की दे रहा है यूहन्ना कि वचन देहधारी हो गया, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था मैं तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता को भेजूंगा। तो वो आ गया, वचन क्या हुआ? देह में धारी हो गया, यीशु देह में हो गया। और क्या करने के लिए? पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए। तो मेरे प्रियो, वही वचन तो यीशु आप में धारी करना चाहता है। तभी तो उसने कहा कि परमेश्वर के वचन को अधिकाई से अपने हृदय में बसने दो। परमेश्वर कहता है कि अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखो मेरे वचन को, मेरी आज्ञाओं को। यही चीजें तो हमें समझनी है, इन्हीं बातों को तो हमें समझना है। तो लिखा है ना कि उसको अपनों ने, जगत ने नहीं पहचाना। आज मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको पहचानना है। यीशु यीशु कहने से यीशु नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि हे प्रभु कहने वालों से यीशु कहता है कि सब परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे। यहाँ तक कि राज्य की संतान भी बाहर खड़ी नजर आ जाएगी आपको। अब सोचिए क्यों कहता है? लिखा है ना, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर के। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर चाहता है कि आप परिपूर्ण हो जाएं, उसकी आत्मा से, उसकी सच्चाई से परिपूर्ण हो जाएं। अपना जो फोकस है ना मेरे प्रियो, परिपूर्ण करने में लगाओ कि मैं यीशु को पहचान लूं, मैं यीशु की शिक्षा को पहचान लूं। उस पे आप क्या करो? अपना फोकस लगाओ। जी, अगर आपका फोकस उस पे हो गया ना, दुनिया की कोई चीज आपको इतनी अच्छी नहीं लगेगी, दुनिया की कोई शिक्षा आपको अच्छी नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि उसमें जीवन है मेरे प्रियो। जिस दिन आपका फोकस अपने जीवन में आ गया ना कि मेरा जीवन मसीह में है, मेरा अनंत जीवन मसीह में है, मुझे वो अधिकार तभी मिलेगा जब मैं उस पर विश्वास रखूंगा। जी, आपको पता है कि पिता ने अपने पुत्र को जिलाया और अपना पुत्र उसने अपने पास भी बुला लिया, क्योंकि उसने काम ऐसे किया, श्रेष्ठ नाम दिया परमेश्वर ने उसको। अब सोचिए कि जो संतान उसकी ठहरेंगी, जो उस पर विश्वास करेंगी, तो
वचन कहता है कि वो क्या कुछ नहीं हमें देगा, उसके राज्य में हम क्या कुछ नहीं होंगे, अधिकारी होंगे। मत्ती की पुस्तक 5 अध्याय उसमें पढ़ लेना। मेरे प्रिय भाई बहनों, याद रखिए कि हम परमेश्वर के रास्ते में चलें, हमें उसके वचन को याद रखना है, अपनी देह में धारी करना है। ये नहीं कि यीशु पैदा हो गया तो हमारा काम खत्म हो गया या परमेश्वर का काम खत्म हो गया, अभी वो छोड़ के गया है। कहा ना, जो जो आज्ञा मैंने तुम्हें मानना सिखाया ना, तुम लोगों को सिखाओ। और इस आज्ञा को जब आप पूरा करोगे ना, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। जी, कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती, क्योंकि वचन कहता है मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, उसका अनुग्रह बहुत गहरा है। तो लिखा है, यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा, यह वही है जिसका मैंने वर्णन किया, जो मेरे बाद आ रहा है वह मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई थी, परंतु अनुग्रह सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, व्यवस्था मूसा के द्वारा आई, जिसमें बहुत सी ऐसी गलतियां भी हैं और बहुत सी ऐसी अच्छाइयां भी हैं, पर उससे मेरे प्रियो आपका उद्धार नहीं है। तो सच्चाई किसके द्वारा आई? यीशु के द्वारा। उद्धार किसके द्वारा है? यीशु के द्वारा। तो उसी की तो गवाही दे रहा है। तो लिखा है, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। यीशु ने पिता को प्रकट किया मेरे प्रियो। तो अभी यीशु क्या कह के गया? पिता से विनती करो, क्या? कि वो ऐसे मजदूरों को भेज दे जो काम करने में आलसी ना हो। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें काम करना है।